नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज भारत और पाकिस्तान के बीच फिर एक मैच है, एशिया कप का एक और मैच, दूसरे राउंड का। इस मैच का तनाव इस बात से समझा जा सकता है कि शनिवार को पाकिस्तान को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो उसने नहीं की। इसके पहले यूएई के खिलाफ भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बल्कि उस मैच से पहले नाटक कुछ ज़्यादा हो गया था। पाकिस्तान मांग कर रहा था कि भारत के खिलाफ मैच में जो रेफरी थे उनको हटाया जाए या वो माफ़ी मांगे, और इस चक्कर में उसकी टीम स्टेडियम से बाहर, स्टेडियम तक नहीं पहुंची, होटल में बैठी रही। और अंततः जब मैच शुरू हुआ तो 1 घंटे की देरी हो चुकी थी। ये एक बार लग रहा था कि मैच रद्द हो जाएगा, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान टूर्नामेंट में है और आज ये मैच होने वाला है। उस मैच के पहले जो तनाव है उसको बाजार भी भुनाने की कोशिश में है और नेता भी भुनाएंगे अपने ढंग से। सबकी नज़र इस आज के फैसले पे होगी। सच है कि आज का फैसला भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें सुपर 4 में हैं और एक ऐसा अवसर आ सकता है जब एक और मुकाबला अगले इतवार को इन दोनों के बीच हो। क्योंकि अगर ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो फिर आमने सामने होंगी और फिर असली उफान होगा जो ऐसे मुकाबलों का होता है। वैसे अगर ये टीमें एशिया कप के फाइनल में खेलती हैं तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 1984 से एशिया कप हो रहा है और आज तक दोनों टीमें, भारत और पाकिस्तान की, एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे से नहीं खेल पाई हैं। क्योंकि कभी पाकिस्तान बाहर, कभी भारत टूर्नामेंट से बाहर, कई ऐसी स्थितियां आई जब लगा कि इन दोनों के बीच मुकाबला होगा, नहीं हो पाया। और ये बात इसलिए हैरानी में डालती है कि आईसीसी की लगातार कोशिश रही है कि इंटरनेशनल मुकाबलों में भारत पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ें, वो एक दूसरे के सामने खड़े हों। ये क्रिकेट को भी रास आता है और बाजार को भी रास आता है। दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 18 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई टेस्ट सीरीज नहीं हुई है। दोनों देश, क्रिकेट का जो सबसे अच्छा फॉर्मेट माना जाता है, दोनों देशों की एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई और दोनों एक दूसरे से टेस्ट नहीं खेल पाए। 13 साल से वो एक दूसरे के देश में नहीं गए हैं खेलने के लिए। ये स्थिति है और उसके बीच ये मुकाबला हो रहा है। असल में भारत पाकिस्तान की राइवलरी बड़ी पुरानी है, उसके बार बार किस्से याद आते हैं, सब याद आते हैं। एक किस्सा और जो सुनील गावस्कर को लेकर मैंने पढ़ा था। सुनील गावस्कर ने कुछ समय पहले ये राज खोला कि जो उनके 10,000 टेस्ट रन पूरे हुए, टेस्ट मैचों में 10,000 रन पूरे करने वाले सुनील गावस्कर दुनिया के पहले खिलाड़ी थे। उसके बाद 1 दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ियों ने ये दूरी तय की, 10,000 से ज़्यादा रन बना लिए, लेकिन गावस्कर पहले खिलाड़ी थे जो इस मंजिल तक पहुँचे, जिन्होंने ये मुकाम पार किया। लेकिन गावस्कर ने बताया कि वो इसके पहले ही, वो 1986 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज हो रही थी, उसमें वो तय कर चुके थे कि इसके बाद वो क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, संन्यास ले लेंगे। इत्तेफाक से उस शाम जब उन्होंने फैसला किया हुआ था, उनकी भेंट इमरान खान से हुई। इमरान खान ये सुनते भड़क गए कि ना ना, बिल्कुल अभी तुमको संन्यास नहीं लेना है, तुमको खेल नहीं छोड़ना है। गावस्कर ने कहा, ऐसा क्यों? मेरी मर्जी, मैं जब खेलूं खेलूं, न खेलूं न खेलूं। तो इमरान खान ने कहा कि अगले साल 1987 में भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज होनी है भारत में, और मैं चाहता हूं कि वो सीरीज हो तो तुम उसमें ज़रूर खेलो, और मैं चाहूँगा कि तुम्हारे खेलते भारत को हराऊं। ये इमरान खान ने कहा। गावस्कर ने कहा, ना, दोनों के बीच किसी टेस्ट सीरीज की संभावना नहीं है। इमरान खान ने खबर दी कि नहीं, आईसीसी की बैठक इसको लेकर हो रही है और होगी टेस्ट सीरीज। अंततः वो टेस्ट सीरीज हुई। गावस्कर बताते हैं कि अगर उन्होंने इंग्लैंड की सीरीज के बाद संन्यास ले लिया होता 1986 की सीरीज के बाद, तो शायद उनके 9,200 या 300 रन हुए होते उस समय तक। लेकिन पाकिस्तान से सीरीज के पहले उनके दो टेस्ट सीरीज उनको और खेलनी थी
और अंततः उन्होंने जब पाकिस्तान के साथ सीरीज शुरू हुई तो मार्च में शायद तीसरा या चौथा टेस्ट था जब उन्होंने 10,000 रनों का आंकड़ा पार किया। इस सीरीज में एक और दिलचस्प वाकया हुआ। गावस्कर का आखिरी टेस्ट बेंगलुरु में हो रहा था। बहुत लो स्कोरिंग मैच था। उसके पहले के 4 टेस्ट ड्रॉ हो चुके थे। ये 5वां टेस्ट था और पाकिस्तान पहली पारी में 116 रन पे ऑल आउट हो चुका था। भारत ने शायद 145 रन बनाए थे। पाकिस्तान 116, भारत 145। दूसरी पारी भी कुछ ऐसी ही रही और भारत के सामने जीत का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन वो पिच स्पिनरों को बहुत मदद कर रही थी और लग रहा था कि ये इतने रन बनाना भी मुश्किल काम है। मगर गावस्कर चट्टान की तरह अड़ गए। अकेले एक छोर उन्होंने संभाले रखा, बहुत धीरज से, बहुत सब्र से। इसमें एक किस्सा और जुड़ा है। कहीं मैंने सुना था, पढ़ा था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी के पास पहुंचे कि गावस्कर को आउट करने का कोई तरीका बताइए। बिशन सिंह बेदी ने कहा कि वो ऐसे आउट नहीं होगा, अगर वो अपनी ओर से कोई गलती करेगा तो आउट होगा, तुम सीधे गेंद फेंकते रहो, वो आउट होगा तो होगा। इत्तेफाक से 96 रन पे बनाकर वो आखिरी टेस्ट था गावस्कर का, आखिरी पारी थी। सिर्फ 4 रन से वो अपने टेस्ट शतक से दूर रह गए। 96 पे वो आउट हुए और भारत 16 रन से मैच हार गया। तो और इसके साथ साथ सीरीज भी हार गया। इमरान खान ने जो शरारत में कहा होगा, जो कुछ शैतानी में कहा होगा, वो सच हो गई। उनकी कप्तानी में गावस्कर के खेलते पाकिस्तान ने भारत को टेस्ट सीरीज हरा दी थी भारत में। तो ये बात, ऐसे कई किस्से भारत और पाकिस्तान के बीच मिल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच फिर क्रिकेट हो और ढंग से हो, पिछली बार की तरह नहीं कि खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने में संकोच कर रहे हैं। खिलाड़ी खेल को खेल रहने दें। पाकिस्तान से बाकी लड़ाइयां हम लड़ चुके हैं, लड़ लेंगे। और पाकिस्तान की सच है कि आर्थिक और सामरिक मोर्चे पे वो हैसियत बची नहीं है कि भारत से वो कोई बराबरी कर ले। भारत से इसके मुकाबले में हार निश्चित है। क्रिकेट का मैदान वो है जहां अनिश्चितता अभी भी राज करती है। और पिछले 2 मुकाबले जो संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पाकिस्तान ने जीता वो भी, और भारत ने जिस तरह लड़खड़ाते हुए ओमान के खिलाफ जीता, वो भी दोनों बताते हैं कि दोनों टीमें कभी भी लड़खड़ा सकते हैं। ओमान की टीम को भारत ऑल आउट नहीं कर सका। ठीक है कि भारत के सबसे अच्छे गेंदबाज बुमराह उसमें नहीं थे उसमें, लेकिन भारत की टीम ऐसी थी जो ओमान को तो कम से कम ऑल आउट कर सकती थी। लेकिन ओमान एक समय लगा कि जीत जाएगा, उसके 4 ही विकेट गिरे और भारत ने अपने 8 विकेट खो दिए। भारत की ओर से कई दिग्गज खिलाड़ी थे। सूर्य कुमार यादव कप्तान ने बल्लेबाजी नहीं की, इसके बावजूद भारत ने 8 विकेट खो दिए। तो ओमान से भारत जीत गया, ये सच है, और पाकिस्तान यूएई से जीत गया, ये भी सच है। लेकिन इन दोनों जीतों ने बताया कि दोनों टीमों में कोई ऐसी नहीं है जो बिल्कुल अपने आप के अजेय होने की घोषणा कर सके। तो कल का मुकाबला भी बहुत रोमांचक होना चाहिए। उसमें जीत जिसकी भी हो, अंततः खेल का लुत्फ लेना चाहिए और इंतजार करना चाहिए उसके बाद के मुकाबले का, जो हो सकता है फिर भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले इतवार को, जब दोनों टीमें फाइनल खेल सकती हैं। दोस्तों, क्रिकेट का लुत्फ लीजिए। क्रिकेट में राष्ट्रवाद को उतना ही मिलाइए जितना खाने में नमक मिलाते हैं। खाने में नमक न हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो खाना जहर हो जाता है। तो खाने को जहर न बनाएं, खेल को जहर न बनाएं, खेल को खेल की तरह खेलें। आज पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती तो अच्छा होता, शायद कुछ बातें निकल के आई होती, लेकिन वो सारी बातें गुबार की तरह एक टीम के भीतर हैं। कल के मुकाबले के लिए दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं। भारत के लिए थोड़ी ज़्यादा, आखिर अपना देश है, अपनी टीम है। शुक्रिया।